हमारा जो टॉपिक है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है कि कैसे प्लांट की बॉडी के अंदर से मेटाबॉलिक जो वेस्ट है वो कैसे रिमूव होता है। प्लांट डिपॉजिट मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल्स। प्लांट अपने अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो स्टोर कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल मटेरियल्स। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ये हार्म भी नहीं करते, हार्मलेस होते हैं। इसमें एग्जांपल उसने कैल्शियम ऑक्सीलेट के लिए, कैल्शियम ऑक्सीलेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि डिपॉजिट होता है प्लांट के अंदर, उसके लीव्स और स्टेम के अंदर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और बहुत से ऐसे प्लांट है जिसकी स्टेम और लीव्स में ये स्टोर होता है। उसमें उसने एग्जाम्पल टोमेटो की दी है। टोमेटो प्लांट के अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल स्टोर होता है। अब ये स्टोर तो हो जाता है लेकिन ये रिमूव आउट कैसे होता है कि देखते हैं कि कैसे रिमूव आउट होता है। इन ट्रीज लीव शेड ईयरली, कि वो ट्री जहाँ पे साल बाद पत्ते उसके शेड होते हैं। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड बाय द फॉलिंग ऑफ द लीव्स। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे रिमूव होती हैं, वो जो वेस्ट उस बॉडी के अंदर स्टोर हुआ था वो उसके पत्तों के गिरने से मूव आउट हो जाती हैं। जहाँ पे हमने देखा है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट लीव्स में और स्टेम में जो है वो स्टोर हो चुका होता है। तो जब ये लीव जो है वो साल बाद गिरते हैं या कुछ अगले सीज़न में गिर कर इनकी जगह नए आते हैं, तो जो पहले वाले लीव्स थे उनके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोर हुआ था, वो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल था, तो वो पत्तों के गिरने से बॉडी से रिमूव हो जाता है। उसके बाद उसने अदर मेटाबॉलिक वेस्ट बताए हैं जो कि प्लांट के अंदर से। पहला है रीजन्स कौन से प्लांट कौन सी ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं। कॉनिफेरस ट्रीज वो ट्रीज जो कॉनिफर्स यानी पाइन्स वगैरह, स्नोबर के जो दरख्त होता है, ये सारे कॉनिफेरस ट्रीज के अंदर आते हैं जो कि हिली एरियाज़ में पाए जाते हैं। उसके बाद है सेकेंड नंबर पे गम्स कीकर प्रोड्यूस करता है। थर्ड है लेटिक्स रबर प्लांट के ज़रिए प्रोड्यूस होती है। फोर्थ पे है म्यूकोलेज जो है कार्निवरस प्लांट और लेडी फिंगर के रिजल्ट में प्रोड्यूस होती हैं। चारों जो सब्सटेंसेस हैं ये स्टिकी मटेरियल्स हैं। स्टिकिंग के लिए यानी इनका जो टेक्सचर सा है वो स्टिकी है, मीन्स कि ये चिपार्ट प्रोड्यूस करवाते हैं। ये प्लांट के स्टेम के साथ चिपके हुए होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके ये प्लांट की बॉडी से गिरते रहते हैं टाइम के साथ साथ, लेकिन ये प्लांट की बॉडी से रिमूव आउट होके बाय स्टेम के साथ जो है वो चिपका हुआ होता है ये सारा मटेरियल। इसके साथ हम देखते हैं कि साइड बॉक्स में क्या उसने मेंशन किया है। साइड बॉक्स देखें, द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज़ अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल। इफ़ द लीव्स आर not shed, the calcium oxalate just remain as a harmless crystal in the leaf। के जो पत्तों के गिरने का जो दूसरा मकसद है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिमूवल भी है। पत्तों के गिरने से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं, और अगर पत्ते ना गिरें तो जो कैल्शियम ऑक्सीलेट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल स्टोर हुआ था वो वैसा का वैसा ही स्टोर रहेगा और प्लांट की बॉडी को हार्म नहीं करता। इसके बाद साथ हम फिगर देखते हैं 11.3 में पार्ट ए में जो हमें दिया हुआ है वो रीजन्स ड्रॉप्स हैं, जो कि किसी ट्री को कट लगा है और उसके रिज़ल्ट में उससे रीजन्स के ड्रॉप जो हैं वो निकल रहे हैं। सेकेंड हम देखें तो लेटिक्स है। लेटिक्स जो है किसी ट्री से रिलीज़ हो रही है। लेटिक्स पे आप लोग देख सकते हैं ये भी एक स्टिकी मटेरियल है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास है म्यूकोलेज ड्रॉप्स ऑन द कार्निवरस प्लांट। ये है कार्निवरस प्लांट है, इसको हम पिचर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, ये पिचर प्लांट नहीं, ये सन ड्यू ड्रॉप प्लांट है। सन ड्यू ड्रॉप के अंदर इस तरह की रेज होती है, टेंटेकल्स होते हैं, और इसके टेंटेकल्स के ऊपर बिल्कुल कोने पे आप लोगों को ड्रॉप से नज़र आ रहे हैं जो म्यूकोलेज है। ठीक है, तो ये एज अ वेस्ट मटेरियल जो है ये अपने प्रोड्यूस करवाता है अपने टेंटेकल्स के टिप पे। ठीक है, इसी तरह की बिल्कुल जो म्यूकोलेज है वो लेडी फिंगर के अंदर से भी निकलती है। तो ये वेस्ट मटेरियल था, जो मेटाबॉलिक वेस्ट था वो कैसे रिमूव्ड हुआ प्लांट के अंदर से, ये हमने इस लेक्चर में देखा था कि कैसे मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट भी बताए गए हैं और साथ इनका रिमूवल का तरीका भी बताया गया है। थैंक यू सो मच क्लास।